120 डेज कंप्लीट टारगेट प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज है डे 2, जिसमें हम परसेंटेज के अगेन क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज टॉपिक ही चल रहा है अभी, तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और बिहार एसएससी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। डेफिनेटली मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, तो टाइम पास नहीं करना है हमें। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 20% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए विलेज हैविंग डाइड फ्रॉम मलेरिया, यानी किसी गांव में निवासी रह रहे थे, उसमें 20% मलेरिया से क्या हो गए, मर गए। ए पैनिक सेट इन, यानी सिचुएशन क्रिएट गंभीर हो गई। ड्यूरिंग विच 30% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज, जो बचे हुए थे उसमें 30% जो लोग थे निवासी, वो गांव छोड़कर चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ देन रिड्यूस टू इतना, और अभी भी पॉपुलेशन गांव की कितनी है, 12,000। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इनिशियली, स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी। मान लेता हूं स्टार्टिंग में एक्स पॉपुलेशन थी, उसका 20% मलेरिया से मर गए, यानी 20% मर गए तो 80% बचे, यानी बचे हुए कितने, 4/5 80% होता है। और इस बचे हुए का 30% लोग गांव छोड़ दिए, तो कितना, 70% लोग गांव में रह रहे हैं। 70% मतलब 7/10। और वो अभी भी जो बचे हुए गांव में हैं वो कितने हैं लोग, 12,000। बस सोल्व कर लो। 4 से ये 3 टाइम्स में, यानी x की 7x इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 3 15। 15 पे कितना, 1 2 3 4 0। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी होगी, 15/7। अब देखो क्वेश्चंस में भी कहा गया है कि हमें कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ओनली, यानी सिर्फ इंटीजर लेना है, डेसिमल को हमें नहीं लेना है। देखो ध्यान से, डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, कैरी हो गया 10, सॉरी 10 हुआ, 7 इकाई 7, 30 बचा, 7 चौ 28, यानी 214 से इधर मूव करेंगे। ये देखो 210 से मूव कर रहे हैं, 215 से मूव कर रहे हैं, 304 से मूव करें, 214 से मूव करें, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 28 आएगा ही आएगा, पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ये हमारा है स्मार्ट अप्रोच कि हमें डायरेक्टली आंसर तक पहुंचना है, हमें वो नहीं कि टाइम पास पूरा डिवाइड करके करना है। चलिए नेक्स्ट। आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20% एंड 25%, ओके, रिस्पेक्टिवली, while the height is reduced by 30%। तो कहा गया है कि वॉल्यूम कितना से क्यूबॉइड का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, यानी सिंपल 3 बार सक्सेसिव लगा सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे 3 डाटा है तो रेशियो मेथड लगा लो। 20% होता है 1/5, यानी 5 से इंक्रीज हो रहा है तो 6 हो गया। 25% होता है 1/4, यानी 4 था 1 बढ़ गया यानी 5। 30% होता है 3/10, यानी 10 से 3 कम हो गया, क्योंकि डिक्रीज की बात की गई तो 7। बस मैंने क्या किया, 20% होता है 1/5 प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। 25% होता है 1/4 यानी प्लस, और 30% होता है 3/10 यानी डिक्रीज मतलब माइनस। तो 5 से 1 बढ़ गया 6, 4 से 1 बढ़ गया 5, 10 से 3 कम हो गया 7। अब मल्टीप्लाई कर दो, LBH था। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर क्रॉस में अगर कैंसिल होता है ना तो काट लिया करो। जैसे देखो 5 से ये 2 टाइम्स में हो गया, 2 से क्रॉस में ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, इधर हो गया 20 और इधर कितना हो गया 21। कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। किस पे, 20 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5%, और इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज, यानी 5% इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इलेक्शन का है। द कैंडिडेट्स वेयर पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, while the difference between the votes of the winner and first runner was 20% of the total vote। देखो यहां तक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, तो हम स्टेटमेंट को आगे लिखते हैं। जैसे देखो लेट सपोज 3 पर्सन की बात है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मान लेता हूं टोटल जो इलेक्शन है, टोटल पार्टिसिपेंट है वो कितना है, 100% है। उसमें से थर्ड को टोटल वोट्स का, ये मान लेता हूं टोटल वोट्स है
है, तो थर्ड को मिला है 20%। 100 का 20%, इसको 100 मान लूं तो 100 का 20% कितना होगा? 20। अब क्या कहा जा रहा है कि विनर, मान लो एक विनर है और दूसरा कोई क्या है, लूजर। तो 3 पार्टिसिपेंट करेंगे कोई भी इलेक्शन में, तो एक तो जीतेगा, बाकी 2 क्या होंगे? लूजर होंगे। लेकिन 3 में से एक तो जीत गया, बाकी 2 बचे, दोनों में से किसी एक को दूसरे से ज्यादा वोट मिला होगा, तो जो विनर है उससे थोड़ा सा कम वाले से जो जीता होगा वो फर्स्ट रनर अप कहलाएगा, और जो उसके बाद बच गया वो सेकंड रनर अप कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या कहा गया है, विनर एंड फर्स्ट रनर के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 20% ऑफ टोटल वोट। यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड, इनके बीच का डिफरेंस 20% ऑफ टोटल वोट, इस वोट का 20% यानी 20। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर ये 20 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए, टोटल तो था 100, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 80%। 80% का मतलब 100 का 80%, 80। क्यों? खुद सोचो, टोटल था हमारा 100 वोट, 100 का 20% ये 20, तो ये बच गए, इन दोनों का सम कितना होगा? 80, और दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है। तो पहले की निकाल लूं तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो 80 + 20 100, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2i होगा यानी 2, यानी 50। यानी फर्स्ट अगर 50 है तो दूसरा वाला क्या है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20, यानी 30 होगा, तभी तो डिफरेंस 20 होगा, और सम कितना होगा? 80। हमारा ये काम हो गया खत्म। अब आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड रनर अप वाज इतना। डिफरेंस किसके? फर्स्ट रनर अप यानी दोनों हारने वाले के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है कितना? 37,000। चलो अब आ जाओ, 37,000 है, हमें क्या कहा? हाउ मेनी वोट्स डिड विनर रिसीव। विनर कितना रिसीव करता है वोट? 50, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसी को मिले हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 37 5 कितना होता है? 7 5 35, 5 15 3 18, 000 यानी 185, यानी 1,85,000 आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, बस करना था। सिर्फ ये डिफरेंस दिया गया था कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, वो दिया गया था कितना? 20% ऑफ टोटल वोट 100 था तो इतना, और दोनों का सम ऑलरेडी होगा, क्योंकि ये 20 है तो बाकी जो बचे इनका सम कितना होना चाहिए? 80। तो फर्स्ट निकल जाएगा 80 + 20 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50। अगर ये 50 है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 था, इसीलिए ये 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया? देखो इलेक्शन का ही क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, ए कैंडिडेट हु गेट्स 76% ऑफ टोटल वोट 76% ऑफ टोटल वोट पोल्स इलेक्टेड बाई एंड मेजोरिटी ऑफ इतना वोट्स। यानी देखो ध्यान से, पोल्ड वोट मान लेता हूं टोटल 100 है, उसका एक को मिला 76, तो दूसरे को मिलेगा कितना? 100 - 76 यानी 24। कितना से जीत रहा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना? देखो ध्यान से, अगर ये अगर मैं बात करूं 2 52 हो गया। 52 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 1480। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से, और देखो आंसर में क्या कहा गया? कंसीडर द इंटीग्रल पार्ट ओनली। अगर मैं चाहूं 4 से कैंसिल करूं तो 4 से ये 13 हो जाएगा, 4 से 4 3 12 4 7 28 इतना हो गया, यानी कितना हो गया? 37,000 बाई 13। अब देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 13 दूनी 26, 26 यानी 110, 13 × 8 104 यानी 60 हो गया। 60 हो गया तो 13 चौके 52, 284 से स्टार्टिंग होगा, यही आंसर है। 280 से स्टार्टिंग है, 180 184 खत्म हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, 284 आगे जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाई 5% ड्यू टू कोरोना वायरस फर्स्ट वेव। इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है कितना? 5% ड्यू टू सेकेंड वेव कोरोना का आया। एंड थर्ड ईयर इंक्रीज बाई 5%, और तीसरे साल 5% इंक्रीज कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर द पॉपुलेशन वाज इतना, 3 साल के बाद पॉपुलेशन इतना है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितना रहा? देखो ध्यान से, एक तो तरीका है रेशियो मेथड लगा लो। 5% का मतलब होता कितना है? 1/20। 20 से कितना हो गया? कम, 20 से 1 कम यानी 19।
दूसरे वाले केस में क्या है 5% फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी 20 से कितना हो गया 19। तीसरे वाले केस में कितना है 5% डिक्रीज 5% डिक्रीज 5% इंक्रीज, यानी 20 से 21 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, ये इनिशियल है ये फाइनल है, ये कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 8000, इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे। मैंने हमेशा बोला हूं कि 1 to 30 तक टेबल पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, 1 to 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अब 21 का मल्टीप्लाई 21 इकाई 21 कैरी हो गया 2, 21 छाके 126, 126 और 2 128 कैरी हो गया 12, 21 तियां 63, 63 2 65, 65 और 10 75 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या कहा गया है, फाइनल वाला जो है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी 7581, इसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 947625 दे रखा है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इनिशियल बिगिनिंग में कितना था 8000 की वैल्यू निकालनी है, बस ये सोल्व करना है हमें, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो एक तो तरीका है क्या, काटम कुटी कर लो, लेकिन दूसरा हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि इन्हीं में से आंसर होगा, और दूसरी बात क्या है कि इंटीजर वगैरह की बात नहीं की गई है, नियरेस्ट इंटीजर की बात नहीं की गई, यानी डेफिनेटली कि ये इससे डिवाइड होगा ही होगा, तो हम डायरेक्टली भाग कर लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर कितनी बार हम कट करेंगे। तो देखो ध्यान से कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में गया 7581, कितना हुआ 5, ये बचा 9, और ये कितना हो गया हमारे पास 3 8, और 8 में से गया ये, अब कितना आया 2 ऊपर आया, 2 बार में जाएगा तो कितना हो गया 2 8 दूनी 16, 75 का डबल 150, 150 और 1 151, कितना हो गया 0 9, ये बचा 8 में से गया 7, और ये बचा हमारे पास 3, और यहां से आया 5, क्या ये 5 बार में जा रहा है, हाँ देख के मेरे को पता चला है, 5 8 5 40, 25 4 29, 35 और 2 37 कैंसिल हो गया, यानी 125 टाइम्स में ऑलरेडी कैंसिल हो गया, और 125 इंटू 8 कितना होता है 1000, 1000 ये रहा, 3 जीरो और लगा दो, कौन सा आंसर हो जाएगा देखो। तो हमने डायरेक्टली डिवाइड कर लिया, क्योंकि अगर इसको हम 10 बार कितनी बार एक दूसरे से कट करते रहेंगे, यही है आपका सीखने का तरीका, करना है को तो कोई कर लेगा क्वेश्चन को, यहां से डायरेक्टली भाग दे लो, क्योंकि अगर जितनी बार कट करोगे उतना ही आपका टाइम किल होगा। चलिए नेक्स्ट, 3 कैंडिडेट PQR पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, P गॉट 35% मोर देन Q, देखो ध्यान से PQR 3% है, PQR एक को मिल रहा है 35% मोर देन Q, अगर Q को मैं 100 मानूं तो ये इससे 35 ज्यादा है, यानी 135 हो गया। आगे बढ़ते हैं, R गॉट 15% मोर देन Q, और R को Q से 15% ज्यादा, यानी 100 है तो 15 ज्यादा है, यानी 115 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या दिया गया है, P ओवरटेक R बाई इतना वोट्स, यानी P और R के बीच का डिफरेंस दिया गया है, 90% वोटर्स वोट्स एंड नो वैलिड और इलीगल वोट्स वेयर कास्ट, यानी 90% क्या हो रहा है, वोटर ने वोट को कास्ट किया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो वोटर्स जो है वोटिंग लिस्ट में कितने थे, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओगे, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में उतना दिया गया, डिफरेंस कितना हुआ 20 का, 20 की वैल्यू दे रखी है 2412, हमें अगर टोटल कितना है ये टोटल निकाल दें ये, तो देखो ऐड करोगे 100 100 100 300 हो गया, 35 15 50, यानी 350 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 की वैल्यू दे गई थी 350 की निकाल दिए, तो ये हमें मिल गया ना, कि क्या मिल गया कि कितने फाइनली जो थे तीनों को मिलाकर के वोट पड़े। अब ये देखो ये जो वोट पड़े वो क्या था 90% की वैल्यू थी, तो जिसकी दिया गया उससे डिवाइड 90% की वैल्यू थी, क्योंकि इतना ही वोट कास्ट हुए थे, और हमें क्या क्या वोटर लिस्ट में कितने थे, वोटर लिस्ट में मान लेता हूं 100, देखो वोटर लिस्ट में 100% थे, उसमें से 90% ही कास्ट हुए थे वोट ना, तो 90% की वैल्यू थी, हमें जो पूछा गया है नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटर लिस्ट 100% की निकालनी, 100 से मल्टीप्लाई, बस 90% की वैल्यू दी गई थी, 100 की निकालनी थी। अब देखो आसान हो गया कैलकुलेशन, हम एक ही लाइन में सारा कुछ लिखेंगे,
चलो अब देखो ध्यान से, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 से काट लो ना, 1 2 0 6, 9 से हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 30 बचा, नतली 27, नहीं 30 बचा ना, नतली 27, 6 2 8 1 9, 9 से तो जा रहा है, 9 30, हाँ 9 चौके 36, अब कितना आ गया हमारे पास, 134 इंटू 350, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, 5 इंटू 7 इंटू 10, ध्यान से देखो, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20, 13 5 65 और 2 67, इंटू 7 इंटू 10, 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, तो हमारा आ गया आंसर। देखो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, हमने 35 को 5 इंटू 7 ब्रेक कर तो सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन कंसिस्टेंस बिटवीन टू कैंडिडेट 15% of the total vote did not cast and 100 votes got disqualified. Okay, the candidate who देखो the candidate who won the election won by securing 45% of the total votes. Okay, और won by majority of 400 votes. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। देखो मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 100x, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, 15% ने कास्ट नहीं किया, इसमें से 15% क्या होगा इसका, 15x कास्ट नहीं करेंगे तो कितने कास्ट करेंगे, 85x ये क्या किए, वोट को कास्ट किए। आगे कहा जा रहा है इसमें से 100 वोट्स क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई, इसमें से 100 वोट डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी बचा कितना, 85x माइनस 100। अब इसी में से ये क्या हो गए, क्वालिफाइड हो गए, जो वोट देने गए, वोट का उनका काउंट हुआ, 45% विनर को मिल रहा है, 45% किसका, टोटल वोट्स का, तो टोटल वोट्स था 100x, इसका 45 यानी 45x, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 85x इतना, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 40x माइनस 100। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 400, यानी ये इससे जीत जाता है 400 वोट से, तो माइनस करोगे तो 45x माइनस 4x 40x यानी 5x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस कर दो ना तो माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 100, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 400 वोट के बराबर। यानी सिंपल हम क्या किए हैं, देखो 45x माइनस 40x माइनस 100 करूंगा यहीं, और ये 400 के बराबर है, तो देखो इसमें से माइनस करोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना तो बार बार ये थोड़े लिखना है हमें एग्जाम में। चलो अब 5x इज इक्वल टू 400 माइनस 100 यानी 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब हमारे पास क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, x की वैल्यू इतनी आ गई, टोटल वोट समझने कितना आता 100, तो 100 इंटू 60 यानी 6000 आ गया हमारा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज बाय 12% एंड सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 12%, ओके, एंड थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इट स्ट्रेंथ वाज इतना, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिगनिंग। देखो पहला वे है मेथड 1, मेथड 1 क्या है कि भाई 12% होता कितना है, 12 बाई 100, 4 से काटोगे, 4 से 3, 4 से 25। पहले वाले केस में देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियल में मान लेता हूं x, उसके बाद 12% इंक्रीज हो रहा है, यानी 25 से 28 बाई 25 होगा। दूसरे ईयर क्या हो रहा है, 12% डिक्रीज यानी माइनस होगा, तो 25 माइनस 2 यानी 22 बाई 25। तीसरी बार क्या होगा, देखो ध्यान से, तीसरी बार जो होगा 10% इंक्रीज, 10% होता 1/10 यानी 11 बाई 10, और फाइनली बन कितना गया, 10,842। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है, देखो ध्यान से, कि बिगिनिंग में कितना रहा होगा, यानी x बताना है, तो x क्या होगा, सभी को उधर ले जाओ, 10,842 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना है, 22 इंटू 28 इंटू 11। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से देखो, तो क्या सोच सकते हो, कुछ सोच सकते हो, देखो ध्यान से,
अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, देखो एक तो तरीका क्या है कि 10,842 ऐसे ही रहने दो, 25/22 ऐसे रहने दो, ठीक है, इंटू 10/11 ऐसे रहने दो, इंटू और कितना है 25/28। देखो ध्यान से, 25/22 था ना, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा सा, मेरे को देख के ही आंसर पता चल गया कि ये इसके आसपास होगा। कैसे? देखो ध्यान से, ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है तो इंक्रीज वैल्यू देगा, ये थोड़ा सा कम है तो हल्का सा डिक्रीज, और ये थोड़ा सा कम है तो हल्का सा डिक्रीज देगा। ओवरऑल इससे वैल्यू हल्की सी डाउन होगी तो हल्की सी डाउन होगी, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, नहीं हो सकता, इतना डाउन तो हो नहीं जाएगा, 2000 का फर्क पड़ जाएगा इतना, तो एक ही ऑप्शन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम पूरा कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो दिया गया है ना इंटीजर में दिया गया वैल्यू। एक तो तरीका ये है, दूसरा वे क्या है मैं वो भी बता देता हूं, जो आप जानते हो, सक्सेसिव से कर सकते हो। देखो पहले है 12% इंक्रीज, फॉर्मूला लगा लो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला परसेंटेज में लगा लो। इंक्रीज मतलब प्लस, पहले 12 माइनस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, इन दोनों में हम लगा रहे हैं पहले, तो ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 1.44 आएगा, -1.44। ये माइनस क्या कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब इसके साथ 10% इंक्रीज वाला लगा लो, फिर इसमें सक्सेसिव लगा लो, तो कितना होगा 10 माइनस 1.44 माइनस 1.44 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से, ये है 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 पॉइंट, ये कितना हो गया 56 माइनस, इसमें कैंसिल हो गया यानी 0.144 हुआ। अब देखो ध्यान से, ये कितना होगा 8.56 में 0.144 करोगे तो माइनस करोगे तो कितना हो गया 6, ये कितना हो गया, अच्छा इसको हटा लो, थोड़ा सा इसको हटा लो, 2 ही डिजिट पे रहने दो, चलो -1.44, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, 8 पॉइंट इतना परसेंट का क्या हो गया इंक्रीज ओवरऑल। तो हमें ये पता चल गया कि 3 साल में जो है इंक्रीमेंट वो कितना है 8.42% इंक्रीज है। अब देखोगे ध्यान से तो आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 842 डेसिमल हटेगा बाई 100, परसेंटेज हटेगा इतना, और इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10,000 था हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है इतना, यानी 10,842 हो रहा है, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10,842 1 टाइम्स, तो यहां भी 1 टाइम्स करोगे तो 10,000 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये दूसरा तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, दोनों अपने आप में सही। चलिए नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट हु गेट्स 64% ऑफ वोट्स पोल्ड इन एन इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ इतना वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड मान लेता हूं 100, उसमें से एक को मिला है 64, तो दूसरे को मिलेगा 100 माइनस 64 यानी 36, कितना से ये जीत रहा है, तो 28 से जीत गया, 28 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंस, और वो कितना है 252 के बराबर, 100 की वैल्यू बतानी है। अब कैसे कैंसिल करोगे, 4 से 7, 4 से 25, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 लिखे 21, 7 छके 42, 25 इंटू इसको 36 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 4 इंटू 9, देखो 100 इंटू 9 900। मैंने क्यों किया कि 25 इंटू 4 मुझे पता है 100, यही सीखना है आपको। अब ऐसे कोई करेगा 25 में 36 का मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा, 4 इंटू 9 में ब्रेक कर लो ना। चलो नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, ए नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर एंड द number so obtained also increase by 200% to get third number. If the difference between the third number and original number is what percent more or less than the difference between second और third number। देखो पहला नंबर अगर हमने माना 100 तो सेकेंड नंबर क्या होगा, क्या कहा जा रहा है 20% डिक्रीज, यानी 100 का 20 कम यानी 80। थर्ड जो नंबर है जो सेकेंड नंबर बना उसका 200% ज्यादा इंक्रीज है, इसका 200% कितना होगा 160, 180 का 200% मल्टीप्लाई कर लो ना, 8 दूनी 16, 2 जीरो से कैंसिल 160, यानी ये थर्ड नंबर कितना हो गया 240।
अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, डिफरेंस किसका, थर्ड एंड ओरिजिनल। थर्ड और ओरिजिनल इन दोनों का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 240 माइनस 100 यानी 140। रेशियो निकालते हैं, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर। सेकेंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस तो यही है 160। अब रेशियो ले लो, कैंसिल, 2 7 2 8 16। कहा जा रहा है ये जो है इससे कितना कम है, 1 कम है, आउट ऑफ 8 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। और आप जानते हो 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, 12.5%। क्योंकि क्या हो रहा है खुद सोचो, यहां से यहां कितना कमी हो रही है, यानी डिक्रीज, तो लेस देन 12.5%। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, आउट ऑफ अर्निंग 720 पंकज स्पेंड 65%। अगर खुद सोचो हाउ मच सेव, 720 का पंकज क्या कर रहा है, 65% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, सेव कितना करेगा, 100 माइनस 65 यानी 35% बचाएगा। 35% का मतलब 35/100। बस सोल्व करना था इसको। ये इससे कैंसिल, 5 से 2, 5 से 7 और ये से 36 दूनी 72। देखो ध्यान से, 7 छके 42, 21 21 4 25, 252 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन हिज फैमिली इज 60% ऑफ द सैलरी। एक्सपेंडिचर, मान लो सैलरी थी 100, तो उसमें से 60% इस सैलरी का 60% क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। आगे बढ़ते हैं, he gets 2 increment of 30% and 60% ऑन इन द सैलरी। पहला इंक्रीमेंट हुआ 30%, 100 का 30% यानी 30 का इंक्रीमेंट बन गया कितना, 130। सेकेंड इंक्रीमेंट फिर हुआ कितने का, 60% का, 130 का 60%, 13 छके 78, 78 का इंक्रीमेंट होगा यानी कितना बन जाएगा, 200 प्लस 8 208, यानी फाइनल इंक्रीमेंट होके सैलरी इतना हो गया इंक्रीमेंट वाला, और ये था ओरिजिनल। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ हिज सेविंग इंक्रीज बाई 250% ऑफ द इनिशियल सेविंग, द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं, पहले इनिशियल सेविंग, अगर इनकम था, सैलरी थी 100, खर्चा हुआ 60, तो 7 सेव कितना किया, 100 माइनस 60 यानी 40 रुपए बचाया। इस 40 का क्या कहा जा रहा है कि 250% इंक्रीज हो रहा है, तो 250% इसका यानी कितना, 250 इंटू 4 यानी 100 इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया, अब सेविंग हो गया 140। ये क्या हुआ, न्यू सेविंग। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए वो निकाल देंगे हम। क्या कहा जा रहा है, देन द न्यू कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। अब खुद सोचो, नया जो इनकम है इतना, नया जो सेविंग है इतना, तो खर्चा कितना होगा, इनकम में से सेविंग माइनस कर लो, 208 माइनस 140 यानी कितना हो गया, 8 68 की, यानी 68 का खर्चा किस पे, नए सैलरी पे, 208 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही निकालना है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, 4 से करोगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 से ये हो गया 25, 13 चौके 52 और 17 चौके 68, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 25 में मल्टीप्लाई करोगे 7 का, 25 7 175, कैरी हो गया 17, 25 और 17, 25 7 32 10 42, 22 13, इतना क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। चलो अब 13 का भाग कर लो, 13 तियां 39, कितना बचा 35, 13 दूनी 26, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 32 पॉइंट समथिंग यही है, बाकी कोई है ही नहीं 32 पॉइंट समथिंग, तो एक ही हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सभी अच्छे क्वेश्चन लेवल के आ रहे हैं इसमें। चलिए और भी देखो, डरावना क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ हो, लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए वाज इतना इन 2019 में इतना था कंपनी ए का, और इतना यूनिट इन 2020। ओके, कंपनी बी है जिसका प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 3400 2019 और 2020 में इतना हुआ। इफ एक्स एंड वाई आर द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए और बी। ए एक्स क्या है कि ए जो कंपनी है उसका परसेंटेज डिक्रीज है,
वाई बी क्या है, वाई क्या है, बी का मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज डिक्रीज है जो 2019 से 2020 में डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को खुद कर लेना, फिर मैं जो बता रहा हूं उसको देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले देखो 2019 की बात है और 2020 दो ही साल की बात की गई है। पहले आ जाओ कंपनी ए में, कंपनी ए में क्या कहा गया है कि 12,500 था 2019 में और 2020 में कितना है 10,625। पहले रेशियो निकाल लूं, रेशियो निकालोगे तो 25 से कैंसिल कर लो, तो 25 से 25 पांचे 125 यानी 500, 25 से कैंसिल करोगे तो 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 पांचे 125, फिर 25 से कैंसिल कर सकते हो, 25 से कैंसिल कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऐसे ही कर लो ना। देखो यहां से यहां कितना डिक्रीज हुआ 75 बाई किससे 500 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये पता चल गया 15% का क्या हुआ डिक्रीज, और 15% डिक्रीज ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो एक्स और वाई क्या है डिक्रीज, ए और बी का है। आगे आ जाओ बी के बारे में आ जाओ, बी में क्या कहा गया है, पहले कितना था 34,000 2019 में, 2020 में कितना है 30,600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, यहां से यहां तक कितना कमी है 34 का कमी है, आउट ऑफ किससे 340, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 10% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और इसकी ये किसकी वैल्यू है वाई की। अब हमें क्या कहा गया है एक्स और वाई का रेशियो बताओ, बताओ 15% और 20% का रेशियो बताओगे, सॉरी 10% है ना, ये 10% है, तो 5 से 5 तियां 15, 5 दूनी 10, रेशियो कितना आ गया 3:2। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था जितना आप देखने में लग रहा था, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर इज इतना, ओके, इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 15% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 15%, देन रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल। देखो ध्यान से, बिगर नंबर मान लेता हूं x, वो कितना से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 15%, तो 100 माइनस 15 यानी 85%। आगे बढ़ते हैं, y दूसरा नंबर है, उसका इंक्रीज कितना हो रहा है 15%, यानी 100 प्लस 15 यानी 115%, और रिजल्टेंट दोनों का है कितना बराबर इक्वल है। बस यहां से देखो, अगर मैं कैंसिल करूं तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, 5 से 17, 5 से 23, 5 115 होता है, तो x बाई वाई कितना आ गया हमारा 23/17। अब देखो ध्यान से, दोनों का मिला करके, इन दोनों का मिला करके सम कितना हुआ 40, 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 680 के बराबर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है 17, 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 17 चौके 68, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, देखो फिर आपको डरने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं अपने से कोई चीज नहीं करा। देखो सीजीएल एग्जाम 13/12/2022 लेटेस्ट पेपर है। देखो शिवा मंथली सैलरी 75,000 है, ओके, स्पेंड कर रहा है, देखो 75,000 सैलरी है यानी 75 के, ये मतलब 1000। आगे बढ़ते हैं, हाउस होल्ड पे 12,000 स्पेंड कर रहा है, LIC पे 14,000 कर रहा है, म्यूचुअल फंड पे 15,000 कर रहा है, म्यूचुअल फंड पे रुको, हाँ 14,000 LIC और म्यूचुअल फंड पे, 15,000 चिल्ड्रन एजुकेशन पे और 10,000 मिसलेनियस पे। तो टोटल खर्चा देखो कितना हुआ 12, देखो मैं ऐड कर रहा हूं 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 10। आगे और कोई खर्चा है क्या, नहीं खर्चा है, और ये सारे क्या है के 1000 बाद में हम कर लेंगे। तो देखो ध्यान से 12 14 26, 26 10 36, 36 5 41, 41 और 10 51, 51 के मतलब 51,000 वो क्या कर रहा है खर्च कर दे रहा है, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़ो, हिज सेविंग इज 21,000 रुपए पर मंथ, आगे ओके, एंड ही डोनेट रेस्ट अमाउंट ऑफ द ऑर्फेनेज, यानी कि 21,000 उसका क्या है सेविंग है, यानी 21 के वो क्या कर रहा है सेव कर रहा है,
बचा पा रहा है, और जो बच गया उसको वो क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है। ऑर्फनेज मतलब क्या होता है, अनाथालय जहां पे, तो वहां पे दान कर दे रहा है। द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डैट ही डोनेट्स, तो कितना डोनेट किया खुद सोचो। 75,000 उसकी सैलरी थी, इतना खर्च किया, इतना सेव किया, तो दोनों को ऐड कर लो, यानी कितना हो गया 72 के, यानी 72 के उसने क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो बचा कितना, कितना वो डोनेट करेगा उसमें जो अनाथालय है, 75 माइनस 72 यानी 3 के डोनेट किया। परसेंटेज में बताना है कितनी सैलरी थी, 75 के, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, के से के कैंसिल, यानी 1000 से 1000 कैंसिल, 3 से 25, 25 से 4, यानी 4% वो अपनी सैलरी का क्या कर रहा है, अनाथालय में डोनेट कर रहा है, ऑर्फनेज में डोनेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10%, 25% मोर देन द थर्ड नंबर, ये तो आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर 10% ज्यादा है यानी 110, और सेकेंड नंबर इसका थर्ड से 125% ज्यादा है यानी 125। रेशियो 2 नंबर का बताना है, इन दोनों नंबर का बताना है रेशियो। 5 से करोगे तो 22 5 110, और 5 से 25 5 125, 22:25। नेक्स्ट, क्या कहा जा रहा है, बास्केट कंटेन्स 350 एग, किसी बास्केट टोकरी में 350 एग हैं, 12% एग्स वेयर रूटेन, यानी 12% सड़ जाते हैं, तो हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू सोल्ड, यानी अच्छा जो एग्स हैं, अच्छे एग्स हैं वो कितने हैं जिसको बेचा जाए। तो 350 एग्स थे, 12% सड़ गए, तो 100 माइनस 12 यानी 88% अभी भी क्या है, अच्छे हैं। बस यही निकालना था कितना अच्छा अंडा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 7, ये इससे 44 टाइम्स में, 7 चौ 28, 7 चौ 28 और 2 30, 308 अंडे अभी भी हैं जो अच्छे हैं जिसको बेचा जा सकता है बेचने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इफ द स्फेयर इज डिक्रीज बाई 48%, व्हाट परसेंट डज हिज सरफेस एरिया। कोई भी स्फेयर है, इसका सरफेस एरिया होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये तो कांस्टेंट टर्म है, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे। आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर इंटू आर, सक्सेसिव लगा सकते हो यहां पे, हाँ, तो वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज, क्योंकि यहां पे रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इसीलिए माइनस लिखेंगे, -48 माइनस 48, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 100, माइनस ये 48 का डबल 96 हो गया, प्लस अब देखो ध्यान से, 48 का स्क्वायर फिर आ गया, मेरे को तो पता है, नहीं भी पता है तो मैं निकाल सकता हूं, 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 25 माइनस 2 यानी 2304। 2304 को हम, इसका आ गया 2304, 100 से डिवाइड करोगे 23.04। अब देखो माइनस करना हम तरीका मैंने सिखाया हूं, 96 में 24 माइनस कर लो, 96 में 24 माइनस करोगे तो आएगा 72, यानी 72.100 में से 4 माइनस कर लोगे तो 96 आ जाएगा, तो माइनस 72.96, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज होगा। आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, 2 कैंडिडेट कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ गॉट 64% वोट्स एंड ओन बाई इतना, अगर 100 है, एक को मिला है 64 तो दूसरे को मिलेगा 36, डिफरेंस कितने का हुआ, 28 का। 28 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 434, अब हमें बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इतना है, 100 की वैल्यू बतानी है, बस कैंसिल कर लोगे। देखो 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 का ही 14, 2 से 50, 31 5 कितना होता है 155 और 1 0, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर दीपा देवी सेव 30% ऑफ द सैलरी, ओके, 30% सैलरी का सेव कर रही हैं। इफ ही गेट्स इतना रुपए पर मंथ एज ए सैलरी, अगर उनको इतना रुपए मिल रहा है एज ए सैलरी, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर, 42,000 उसको मिल रहा है पर मंथ, उसमें से 30% सेव कर ली तो खर्च कितना की 70%, 70% वाला 70 बाई 10 कैंसिल, 2 0 तो होगा ही होगा, 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 1 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, क्या हुआ 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 3 इंटू ए माइनस बी, ठीक है,
अब एक तो तरीका है इस तरह से करो, मैं ऐसे कर लेता हूं a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल टू 3/2 कंपोनेंटो एंड a प्लस बी a माइनस बी, तो डायरेक्टली a बाई बी लिख सकते हो। यहां पे क्या करोगे 3 प्लस 2 यानी 5, 3 माइनस 2 यानी कि 1, a बाई बी का डायरेक्टली हमने वैल्यू निकाल लिया। लेकिन आप चाहो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो ये डायरेक्टली कर लोगे। अब आ जाओ, क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी किसके साथ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है बी के साथ, तो बी नीचे आएगा, यानी ए बाई बी इंटू 100% पूछा गया है। ए बाई बी हमारा है कितना 5/1 इंटू 100, 100 क्यों, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, यानी कितना आ गया 500% आ जाएगा। देखो, तो इस तरह से हमारा 41 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए और भी कराएंगे क्वेश्चन परसेंटेज में, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो सेशन पसंद आता है तो ईमानदारी से लाइक कर दिया करो। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि इस सीरीज से आपको बेनिफिट मिला कि नहीं, मतलब इस वीडियो में आपको हेल्प मिला या नहीं, कमेंट्स करके बताना है। वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपको सेशन पसंद आता है, जेन्युइन आपका हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में। और सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर कोई भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे सुधीर सर ऑफिशियल। कभी भी दिक्कत हो, आपको नहीं पता चल रहा है वीडियो कब आ रही है, सुधीर सर ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब पे टाइप कर लोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। और हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलता है, अगर उसको ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं पीडीएफ क्वेश्चन बाइलिंगुअल, वो सारे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, यानी सेंड कर दिया हूं। तो जो भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।